हाय फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन एंड वेलकम टू द पीसी टैब। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर जो टेम्परेचर्स हैं हमारे लिक्विड मेटल थर्मल पेस्ट के, जो कि हमारा जो आगे एग्जांपल है वो थर्मल इजी कंडक्टर नॉट। वैसे इंडिया में यही अवेलेबल है इस वक्त। तो मैं टेम्परेचर्स के बारे में पहले ही बता देना चाहूंगा। अगर आप इसे ढंग से अप्लाई करते हो तो जो आपके टेम्परेचर्स है ना वो लगभग 75 से अबव नहीं जाएंगे। और अगर आपका थर्मल सिस्टम अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एसर पीरियड हेलियोस है या फिर एलियनवेयर लैपटॉप है, हेलियस प्रीडेटर 300 वाला जिसके अंदर जो डुअल वेंट सिस्टम है वो अलग अलग आता है, सेपरेटेड आते हैं, जिसके अंदर दोनों के दोनों फैंस एक साथ लगे नहीं आते हैं एक साइड में। तो उस तरीके से अगर आपके पास एक अच्छा गेमिंग लैपटॉप है जो लोगों लाख लाख रुपए का है, तो आपके जो टेम्परेचर्स हैं वो लगभग 70 जाएंगे। अगर आपके पास मेरे जैसा लैपटॉप है जो कि मतलब जिसके अंदर जो फैन सिस्टम है वो है तो अलग अलग, बट हाँ उसके अंदर हीट डिसिपेशन जो है वो इतना अच्छा नहीं है, तो जिसकी वजह से जो लैपटॉप के टेम्परेचर्स है ना वो लगभग 75-78 तक जाएंगे। बट जो नॉर्मल थर्मल पेस्ट आते हैं मार्केट में उनके मुकाबले बहुत ज्यादा डाउन है। फॉर एग्जांपल पहले जो मैं यूज करता था थर्मल पेस्ट वो कूलर मास्टर जेल प्रो था, जिसकी जो कंडक्टिविटी है वो 8 वॉट मीटर पर केल्विन है। तो वो थोड़ा पुराना भी हो गया था, बट अगर मैं उसे जब मैंने स्टार्टिंग में अप्लाई करा था 1.5 साल पहले, तो उस वक्त जो उसके टेम्परेचर रहते थे वो 85 तक इजीली जाते थे, 88-90 के लगभग रहते थे, पर 90 क्रॉस नहीं करते थे। फिर थर्मल पेस्ट वो थोड़ा पुराना हो गया, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर हैं वो 93 से 97 के बीच में रहने लगे और लैपटॉप जो है वो ऑटो कट होने लगा बार बार। अगर मैं इसकी जगह थर्मल गिजली क्रायोनॉट भी लेता तो जो टेम्परेचर है मेरे लैपटॉप के वो मुझे 82-81 मिलते। बट जो मुझे कूलिंग अब मिलती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 3 केस ले लेते हैं अपने। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हमारे सिंपल केस की, जब मेरा लैपटॉप आइडल कंडीशन में होता है उस वक्त जो टेम्परेचर्स हैं वो लगभग 43 से लेकर 47 या फिर 48 तक रहते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत कुछ काम करते हो, मूवीज देखते हो, साथ में क्रोम चला रहे हो, कुछ डाउनलोडिंग कर रहे हो, तो टेम्परेचर आपके 58 तक जाते हैं। 58 से लेकर 55 के बीच में लमसम में रहते हैं। और जब आप गेम स्टार्ट कर देते हो, अगर आप गेम खेल नहीं रहे हो, गेम आइडियल मोड में है, तो आपका जो जीपीयू का टेम्परेचर है वो लगभग 65 से लेकर 68 रहता है। और जो आपका सीपीयू का टेम्परेचर है वो लगभग सिर्फ 72 से 73 रहता है। मतलब पबजी जैसा हैवी गेम चलाने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। अगर गेम आपका कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा कोई ऑप्टिमाइज्ड गेम है जो बहुत ज्यादा सीपीयू इंटेंसिव और जीपीयू इंटेंसिव नहीं है, जो बहुत ही स्मूथली ऑप्टिमाइज्ड है जीपीयू और सीपीयू के हिसाब से, तो वो तो टेम्परेचर आपके हो सकता है 70 से नीचे रहे। अगर आप गेम खेलोगे तो हो सकता है शायद आपके 72-73 रहे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो कुछ है मैं साथ साथ दिखाता चलता हूँ स्क्रीन पर। तो ये कुछ टेम्परेचर वगैरह है हमारे, इस तरीके से हमारे टेम्परेचर रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, जब अब हम उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं कि आखिर हमारा थर्मल पेस्ट जो है वो किस तरीके से हम लगाएंगे अपने लैपटॉप में। तो ये दूसरा हिस्सा स्टार्ट हो गया है वीडियो का। तो दोस्तों सबसे पहला जो स्टेप है, आप अपने लैपटॉप को खोलो, उसकी वीडियो पहले देख लेना इंटरनेट पर, अगर ये काम आप पहली बार कर रहे हो यूट्यूब वगैरह पर। ये जो लैपटॉप है मेरा, ये एसस ROG Strix GL503 जी सीरीज का लैपटॉप है, जिसका मॉडल नंबर मैंने सब दे दिया। अगर किसी के पास ये लैपटॉप है फॉर्चुनेटली, तो वो इसी वीडियो को देख के काम चला सकता है। और बाकी सारी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है इससे रिलेटेड वो लैपटॉप की खोलने की, वो मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और बाकी जो सामान वगैरह है वो भी मैंने दे रखा है। और आपने अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात है कि जो जैसे ही आप अपना लैपटॉप खोलो तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आपका पावर प्लग और आपका जो बैटरी है, अंदर वाली जो बैटरी होती है लैपटॉप की, जो इंटरनल बैटरी है, उसके वायर को तुरंत निकाल देना, क्योंकि अगर गलती से आपका कोई स्क्रू ड्राइवर वगैरह गिर जाता है तो शॉर्ट सर्किट का खतरा होता है। अब हम आते हैं दूसरे उस पर, अपने स्टेप पर। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा स्टेप है वो कुछ इस तरीके से, जो आपका पहले से लगा हुआ थर्मल पेस्ट है उसे आपको साफ करना पड़ेगा आइसोप्रोपाइल की मदद से। वेल अगर आपने ये थर्मल पेस्ट मंगवाया या फिर और कोई ब्रांडेड थर्मल पेस्ट मंगवाया है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो आपको रेफर मिलते हैं 2, उसके अंदर आपको जो वाइप्स आते हैं आप उसे वाइप से इजीली क्लीन कर सकते हो। 2 वाइप में इजीली क्लीन हो जाता है। तो आपका इस तरीके से जो सीपीयू है वो क्लीन हो गया। अब आपको एक काम करना है, वो ये है कि दोस्तों जो आपकी हीट सिंक है, जो आपका ब्लैक एरिया है जीपीयू डाई का और सीपीयू डाई का, उसे ढक देना है। और उसके चारों तरफ आपको नेल पॉलिश लगानी है। चाहो तो आप नॉर्मल नेल पॉलिश लगा सकते हो जो आपके घर पे रखी हो, या फिर आप जो क्लियर नेल पॉलिश आती है वो भी यूज कर सकते हो। आप मार्केट से लेना चाहो मार्केट से ले सकते हो। और नीचे जो प्रेफरेबल जो रिकमेंडेड आइटम है उनकी लिंक्स मैंने नीचे देखी है, आप वहां से भी जाके नहीं चेकआउट कर सकते हो। तो जिसको अपने एस्थेटिक्स पसंद हो कि हाँ मेरा जो मदरबोर्ड है वो थोड़ा अच्छा लगे दिखने में ये थर्मल पेस्ट लगाने के बाद भी। और एक एग्जांपल, जो मेरा लैपटॉप है उसका मदरबोर्ड से मुझे कोई लेना देना नहीं था, मेरे हिसाब से सिर्फ वो थर्मल पेस्ट लगना चाहिए था, जो कि लग गया है, लिक्विड मेटल थर्मल पेस्ट। वैसे भी अगर आप लगा भी लोगे तो वो आइसोप्रोपाइल से छूट जाता है। बट बात वही है, जब आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप
जो क्लियर नेल पॉलिश आती है वो यूज कर लें। अब आप उसे सूखने दो थोड़ा 15 मिनट तक, 10 मिनट तक मिनिमम, 15 मिनट तक मैक्सिमम। उसके बाद अब आप थर्मल पेस्ट लें। अब यहाँ पे जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है इस वीडियो का। हाँ, तो अब आप लोगों को करना ये है कि जो हमारा लिक्विड मेटल थर्मल पेस्ट है ना, आप उसे ध्यान से लें और बहुत ही ज्यादा ध्यान से ना, उस पर कोई भी आपको एक्स्ट्रा वो नहीं लगाना है, ना प्लास्टिक वाली निडल लगानी है ना मेटल वाली निडल लगानी है। आप उसे ध्यान से एक बार पीछे खींचे थोड़ा सा 3-4 mm और फिर उसे आगे की ओर धकेले। तो जैसे उसमें एक बूंद आने वाली हो ना, आप चाहे तो उस 1-2 बूंद को अलग से किसी पेपर पर रख लो या फिर थोड़े से प्लास्टिक की शीट पर रख लो, जो हार्ड प्लास्टिक की शीट आती है। आप अपने हिसाब से उसे ले लो या फिर किसी चम्मच में ले लो, जैसा आपको अच्छा लगे। या फिर आप उसे डायरेक्ट एक बूंद को सीपीयू डाई के ऊपर डाल दो। अब उसे जो आपकी सिरिंज है उसे साइड में रख दो। हमें फैलाने के लिए बर्ड्स का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना है, आखिर फिर इस्तेमाल हम करें क्या। आपको यहाँ पे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो खेल है ना सारा का सारा वो सरफेस टेंशन का है। और अगर आप किसी ऐसी चीज से उसे छेड़ोगे जिसके साथ उसकी वंडरवॉल्ट फोर्स ज्यादा है, तो ध्यान रखना वो सिंक पे ना फैलने की बजाय उससे ज्यादा चिपकेगा जो भी आपका फैलाने वाला आइटम है। तो अच्छी बात यह है कि इसी पैकेट के अंदर आपको जो निडल मिलती है ना मेटल वाली, आप उसे हॉरिजॉन्टली लें, जो उसका मुड़ा हुआ हिस्सा है उसे पैरेलल कर दें अपनी डाई के, और उसे आप जैसे ही रोल करोगे ना धीरे धीरे वो बहुत इजीली उस पर हो जाता है। ये ट्रिक मुझे तीसरी चौथी बार में परेशान होकर समझ में आई थी। और ध्यान रखना, आप अपना थर्मल पेस्ट वेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको इसके अंदर सिर्फ 6 या 7 बूंद मिलेंगी मैक्सिमम। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर आपके पास लैपटॉप है, हाँ, तो ये 2-3 लैपटॉप्स पे अप्लाई हो सकता है अगर आपने वेस्ट नहीं करा। और ध्यान रखना, बर्ड्स को इस्तेमाल करने का एक और सबसे बड़ा घाटा ये है कि जो बर्ड्स है ना, जो इसके अंदर ब्लैक बर्ड्स दे रखे हैं, इनसे ये इसके अंदर घुस जाता है। जो थर्मल पेस्ट है, लिक्विड मेटल थर्मल पेस्ट, ये सोख लेती है उसे। और अगर आप जो बर्ड्स है उन्हें काट के भी लिक्विड मेटल को आप फैलाते हो तो भी उसमें भी टाइम लगेगा। सबसे जो बेस्ट तरीका है, जो मुझे तीसरी बार में समझ में आया था, और जब तक मेरी 2 बूंद वेस्ट भी हो गई थी इसी चक्कर में, क्योंकि एक बूंद तो सोख ली थी पूरी तरीके से बर्ड्स ने और दूसरी वाली फैल के खराब हो गई थी। तो तीसरी बार में जब मैंने लगाया था तो उस वक्त थर्मल पेस्ट मेरा सबसे बेस्ट अप्लाई होता, बहुत इजीली अप्लाई होता, वो बिल्कुल भी नहीं। और ये वाली जो बात है किसी ने भी नहीं बता रखी है, मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि लोग जो है वो थर्मल पेस्ट की वीडियो, लिक्विड मेटल थर्मल पेस्ट की वीडियो बहुत टाइम से बना रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि लोगों ने एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करा इस तरीके से कि आप आखिर उसे किस तरीके से इजीली फैलाया जा सकता है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से इजीली हमारा फैल जाता है। हाँ, तो दोस्तों, जब आप अपने थर्मल पेस्ट को फैला लो हीट सिंक पे, तो जो आपका जो डाइज है, सीपीयू और जीपीयू की डाइज है, आप अपने लैपटॉप उस हिस्से को लैपटॉप को साइड में रख दे। अगर आप अब चाहते हो तो जो आपकी कॉपर की हीट सिंक है उस पर भी फैला सकते हो। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, ये जो हीट सिंक है ये पूरी कॉपर की है। और ध्यान रखना, जिन लोगों के भी बीच में जो आपकी डाई को छूने वाला हिस्सा है वो अगर सिल्वर कलर का हुआ, कहने का मतलब ये एल्युमिनियम का हुआ, तो आप लिक्विड, ये जो थर्मल पेस्ट है, लिक्विड मेटल थर्मल पेस्ट होते हैं, कोई भी कंपनी का आप यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कोरोसिव होता है एल्युमिनियम के साथ में। तो एल्युमिनियम के साथ में रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से आप इसे एल्युमिनियम के साथ अप्लाई नहीं कर सकते हो। और आपकी सिंक एल्युमिनियम की बनी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डेस्कटॉप भी है और डेस्कटॉप में जो आपकी सिंक है वो एल्युमिनियम की है, तो वहां पे भी ये अप्लाई नहीं होगा। इस बात को जरा ध्यान रखना, क्योंकि ये इसके साथ जो टैबलेट आता है उस पर साफ साफ ही लिखा हुआ है। तो इसके बाद आपको ये करना है, अगर आपका कॉपर का है तो आप कॉपर में भी हल्का सा एक आधी बूंद जितना हिस्सा लेके उसे फैला सकते हो इसी तरीके से। पर एक बात का आपको खास ख्याल रखना है, वो ये, जैसे आप अपनी हीट सिंक जो है वो प्लेस कर दोगे सीपीयू और जीपीयू डाई के ऊपर, आपको उसे उठा के दोबारा नहीं देखना है। अगर आपने उसे दोबारा उठा के देखा तो जो लिक्विड मेटल थर्मल पेस्ट है, हमें उसे दोबारा से हल्का सा फैलाना पड़ेगा सुई की मदद से। इस बात का ध्यान रखना। आप उसे लगा दो, वो सेट हो जाएगा और आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो बेहतरीन मिलेंगे। ध्यान रखना, आपको कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है। ये नहीं कि आपने जो हीट सिंक है वो हटा दी, देख लिया थोड़ा सा कैसा लगा है कैसा नहीं लगा, इस तरीके से बिहेव नहीं करना है। आपको बस उसे एक बार लेना है और एग्जैक्टली स्ट्रेट रख देना है। उसके बाद जो हमारे नंबर पड़े होते हैं सीपीयू जीपीयू डाई की हीट सिंक के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 या फिर 8 तक भी होते हैं कई बार, तो उस हिसाब से आप उन्हें अरेंज करोगे। आप उन्हें स्क्रूज को टाइट करो, ऑटोमेटिकली आपकी जो सारी चीजें हैं वो बेहतरीन तरीके से लग जाएंगी। उसके बाद जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, मैं रिपीट कर देता हूँ, रिजल्ट जो है हमारे वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे। जो आपका आइडियल अगर कंप्यूटर रहेगा तो अंडर 50s रहेगा आपका जो लोड है, 50 डिग्री सेल्सियस। जब आप अपने लैपटॉप पे छोटा मोटा काम करोगे, वीएलसी डाउनलोडिंग प्लस 2-4 काम करोगे ऐसे छोटे मोटे, तो आपका जो लोड है वो लगभग अंडर 60 रहेगा, लगभग 55 से नॉर्मली 58 के बीच में। और आप गेमिंग ऑन कर दोगे और गेम खेलोगे नहीं, गेम
गेम ऑन करके छोड़ दोगे पबजी जैसा हैवी गेम, तो आपके जो टेम्परेचर है वो लगभग 71 सीपीयू का 71 72 सीपीयू का रहता है, और जीपीयू का जो आपका टेम्परेचर है वो लगभग 68 67 रहता है। अब अगर आप गेम खेलते हो तो पबजी जैसा हैवी गेम की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त जो आपका सीपीयू का टेम्परेचर है वो नॉर्मली 78 79 रहेगा, और जो जीपीयू का टेम्परेचर है वो 73 75 रहेगा। कभी कभार जो जीपीयू का टेम्परेचर है वो 78 टच कर जाएगा, और जो सीपीयू का टेम्परेचर है वो 82 83 जाएगा 1 या 2 सेकंड के लिए मुश्किल से। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी जो मुझे मिली, और हो सकता है अगर कोई पॉइंट अगर मुझे बाद में ध्यान आया तो मैं से नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिख दूंगा या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये थी मेरी पूरी की पूरी जानकारी जो मैं आप इकट्ठा कर पाया और आप लोगों को दे पाया। तो वैसे मैं यही बोलना चाहूंगा, जिन लोगों को एक्सपेरिमेंट करने का शौक नहीं है, या फिर जो बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं लेना चाहते, या फिर जिनके लैपटॉप पे जो 6 या 7 घंटे गेमिंग नहीं करते हैं, वो इस थर्मल पेस्ट को ना लगाएं, क्योंकि इस थर्मल पेस्ट को लगाने में जितनी परचने और अचड़न पैदा होती हैं वो फिर उस हिसाब से काफी ज्यादा हो जाती है, जितना कि इसे लगाते वक्त पैदा होती है, इतना फिर आप उसका यूज भी नहीं कर पा रहे हो थर्मल पेस्ट का। हाँ, जो लोग नॉर्मली 4 से लेके 4+ घंटे की गेमिंग करते हैं उनके लिए थर्मल पेस्ट बेस्ट है, और जो लोग 6 घंटे करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। क्योंकि दोस्तों जब हम गेमिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा जीपीयू और सीपीयू हमारे लगातार यूज होते हैं, कंटिन्यूसली यूज होते हैं, उन्हें बीच में ब्रेक नहीं मिलता, तो जिसकी वजह से हमारे जो फ्रेम्स हैं, जो गेमिंग की परफॉर्मेंस है वो बिगड़ती रहती है, और कई बार जो लैपटॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवीली हमारे शटडाउन होने लग जाते हैं और बहुत उन पर लोड पड़ता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, और ध्यान रखना ये जो मैंने टेम्परेचर बताए हैं सारे के सारे ये विदाउट एयर कंडीशन रूम के हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप एसी में जाओगे तो जो टेम्परेचर है वो लगभग 3 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक और गिर जाएंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी वीडियो। वेल, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। हाँ तो दोस्तों अगर आपको टेक्नोलॉजी की वीडियोस पसंद है, टेक्नोलॉजी किसी भी हिस्से की हो, लेकिन आपको उसे जानना अच्छा लगता है, समझना अच्छा लगता है, तो दोस्तों आने वाले जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज है या फिर जो करंट टेक्नोलॉजीज हमारी चल रही है उसके बारे में क्वालिटी वीडियोस बनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, एंड थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू लेटर।